हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये यार एक पूरी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको पूरा अपना परफॉर्मेंस कैसी रही कार की हिल्स पे, या कार नीचे से लगी नहीं लगी, और क्या एवरेज में मुझे कार के साथ मिला, क्या मुझे प्रॉब्लम्स मैंने फेस की और कार ने एक्चुअल में कैसा परफॉर्म किया। तो वो मैं सारा एक डिस्कशन करने वाला हूँ। बाकी मैंने बहुत सारी क्लिप्स ना इसमें मर्ज की हैं ये दिखाने के लिए कि क्या क्या टेरेन्स मैंने देखे थे, क्या क्या मुझे मिले एग्जैक्टली। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये जहाँ से मेरी कार ये नीचे आ रही है, ये ऑलमोस्ट 60 डिग्रीज का इंक्लाइंड था जहाँ से कार नीचे उतरी है। तो सबसे पहले तो ये नीचे उतरी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोगों ने इसी यहाँ से इस कार को ऊपर भी चढ़ाया था। देखो आप, जैसे आप देख सकते हो वो नीचे कार खड़ी है और यहाँ पे मम्मी खड़ी थी जो वीडियो शूट कर रही थी, और ऊपर से भी एक कार आ रही थी। तो वो उन्हें रोक रही थी कि आप रुक जाओ ऊपर, क्योंकि एकदम से कार ऊपर आएगी तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अब आप देखो कि कार अब मेरी कार ऊपर आएगी, और अभी भी मेरी जो कार थी वो ऑटो मोड पे चल रही थी। मैंने एक भी बार कार मैनुअल मोड में नहीं डाली, क्योंकि मुझे कार की जो एआई है वो उस पर पूरा पूरा भरोसा था। तो अब आप जैसे कि देखोगे तो कार अपने आप ऊपर आएगी। आप देखो ऑटो मोड पे इजीली कार चल गई है। और देखो आप देख पाओगे, इसमें आपको दिख भी रहा होगा बारिश भी आ रही है। सो बारिश भी वहां पे अच्छी कंटिन्यूसली हो रही थी। देन उसके बाद यार ये वाली जो एक सीन था ना, वो आप देखो। तो यहाँ पे दोनों कार्स आमने सामने आ गई थी, और यहाँ इस टाइम पे बारिश क्या बल्कि स्नोफॉल हुई थी। कार भी पूरी बर्फ में ढकी हुई थी। अभी आप देखोगे तो आपको कार पूरी बर्फ में मिलेगी यहाँ पे। तो इसी टेरेन से हम लोग ना कार को नीचे लेके आए थे। तो आप देखोगे ये कार नीचे आएगी यहाँ पे अब। तो ये बहुत हार्ड था, और ये इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा ये यहाँ पे हो गई थी, ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ ब्लैक आईज यहाँ पे बन गई थी। तो कार के जो टायर्स हैं ना वो भी स्किड कर रहे थे। अब जैसे कि आप देखोगे, पहले ये डिज़ायर आएगी धीरे धीरे पीछे। अब ये लोग इतने ट्रेंड होते हैं तो ये लोग इजीली कार को नीचे उतार भी लेते हैं। देन ये डिज़ायर जैसे जैसे पीछे आएगी तो कार भी हमारी सामने से आएगी। सो यहाँ पे ये वीडियो मैंने खुद शूट की थी, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉसिबल था यार किसी के लिए भी नीचे उतरना, मम्मी के लिए खासकर। तो मैंने सोचा खुद रिस्क लेके नीचे आते हैं। और यहाँ पे जो ऑलरेडी रिजॉर्ट में थे तो वो भैया अच्छे से कार चलाना जानते थे। तो उन्हें ये भी था कि मैं एक बार ऑटोमेटिक कार भी चला के देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे चला के देखी थी, तो उन्हें बड़ी अच्छी लगी कार भी। उन्होंने बोला कि यार भैया ये तो बड़ी अच्छी कार है, मज़ा आ रहा है चलाने में। मैंने कहा चलो भैया अच्छी बात है, आप खुश हो तो उसके बाद फिर यार अब कार नीचे उतरेगी, आप लोग देखो। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, इस कार में जब ये डिज़ायर उतर रही थी ना, तो बहुत धीरे धीरे इन्होंने उतारी थी। और मैंने इनसे पूछा भी था बाद में ऑफ कैमरा कि भैया आपने कैसे उतारी। तो उन्हें हल्का सा ना हैंड ब्रेक भी यहाँ पे लगाया हुआ था, क्योंकि कार स्किड कर रही थी। तो कैसे यहाँ से नीचे उतारे, बहुत बड़ा टास्क था। देन उसके बाद अब हमारी अल्ट्रास आएगी ऊपर ओ सॉरी नीचे। तो ये अब हमारी अल्ट्रास आ रही है नीचे। बाकी यार अगर मैं एवरेज की बात करूं तो कार ने मुझे पूरा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग यहाँ से गए थे जिस दिन ट्रिप के लिए, उस दिन भी पूरा रास्ता हमें फॉग वाला मिला। चंडीगढ़ तक हमें पूरा फॉग मिला। और चंडीगढ़ से कितना ही दूर आप चलते हो कि माउंटेन शुरू हो जाते हैं। वही सेम ये हुआ उस दिन जिस दिन हम प्लेन्स में पहुंचे वापस। तो उस दिन भी वहां से करीब 250 किलोमीटर हम लोग फॉग में चले, जो वहाँ पे हमने स्पीड ही मेंटेन की 40-50 विद एसी। तो आप लगा सकते हो कार को कहीं भी हाईवे वाली फील नहीं मिली। तो भी कार ने जो एक एवरेज मुझे दिया वो 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर के आसपास दिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो वहां पे मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ कार को लेके। और कार अपहिल चलाना, डाउन हिल आना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक कार्स में आपको इंजन ब्रेकिंग नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। बहुत अच्छे से कार चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े मजे में सब कुछ होता है। तो ये है कि फिर हमने यहाँ से ये नीचे उतारी थी। और यार फॉर द इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो रिजॉर्ट था वो सबसे ऊपर था, इससे ऊपर कोई रिजॉर्ट ही नहीं था। तो यहाँ पे ना कार को मोमेंटम के साथ लाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। तो यहाँ मैंने भैया से पूछा था, भैया कैसी लगी आपको कार। तो भैया ने कहा भैया अच्छी है, मुझे अच्छा लगा चला के। तो उसके बाद यार ये वाला जो ट्रेन था ना, ये सबसे खतरनाक ट्रेन था सच में। मैंने अभी तक अगर अपनी लाइफ में सबसे कोई बिल्कुल हार्डेस्ट ट्रेन मैं बोलूं तो वो ये था, जहां पे मैंने कार को ड्राइव किया था।
क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब हम लोग यहाँ ऊपर चढ़ रहे थे ना, तो मैंने एक आंटी से नीचे पूछा था, आंटी ये रास्ता जाता है नागरकेसल? तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटा जाता है। मैंने कहा आंटी गाड़ी चली जाएगी? उन्होंने बेटा आराम से जाएगी, 6 फीट की रोड है, काफ़ी चौड़ी रोड है, तो आराम से कार चली जाएगी वहाँ पे। और यार आप लगा सकते हो 6 फीट की चौड़ी रोड कितनी चौड़ी हो सकती है, और कम से कम 50 डिग्री का इंक्लाइंड था यहाँ पे। तो यहाँ पे कार चलाना, और इस दिन मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो जैसे लोग बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, आप देखो कितनी जगह बची है साइड में, यहाँ से कार मैंने निकाली कैसे होगी। तो ये सबसे हार्ड टेरेन था मेरी लाइफ का। और यहाँ पे कार चलाने के बाद ना मैं इतना ज़्यादा श्योर हो गया था अपनी कार को लेके कि मैंने जो कार खरीदी है वो बेस्ट बाय है, इससे बेटर ऑप्शन इस प्राइस में मिल ही नहीं सकता। तो ये तो मैं उस दिन समझ गया था यहाँ पे कार चलने के बाद, क्योंकि मुझे कहीं भी किसी भी तरीके से कार ने परेशान ही नहीं किया यार ऑन द रोड। अब 3-4 जगह अब हैं कुछ एक प्रॉब्लम्स भी जो मुझे आई, जैसे कुछ अभी मेरी कार में नीचे से कुछ बजने की आवाज़ आ रही है जो मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ कहाँ से आ रही है। तो अभी मैं शोरूम लेके सर्विस सेंटर लेके जाने वाला हूँ कार को, बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उसी के ऊपर आएगी। तो आप देख सकते हो यार कैसा टरेन है ये। अब आप देखोगे ना थोड़ी देर में सामने से वैन आएगी। अभी तक बहुत लोगों को इस बात पे ट्रस्ट ही नहीं हुआ था कि एक 60 डिग्रीज के टरेन पे हम 50 डिग्रीज के टरेन पे कार चला रहे हैं। जब वो सामने से वैन आएगी ना आपको समझ में आ जाएगा कि हम जागा रहे हैं और कैसे कार चल रही होगी। तो अभी देखो अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब है क्या यार, कैमरे में सारी चीज़ें नहीं आती है समझ में, बट इस टाइम पे ना बिल्कुल जो सूरज था वो सामने था, तो जो सन का रिफ्लेक्शन था ना वो बिल्कुल आंखों पे आ रहा था। आप देखो ना शीशे में अभी आप कुछ नहीं क्लियर देख पा रहे थे, तो यहाँ तो बिल्कुल ना आप ये समझो अंदाजे के हिसाब से कार चल रही थी। कोई भी ऐसा वो था ही नहीं कि मुझे पता है कि ऐसे चल सकती है या वैसे चल सकती है। बिल्कुल अंदाजा था कि ठीक है भगवान भरोसे, भगवान का नाम लिया और चलते चले गए जहां भगवान पहुंचाए। तो ये वाला एक सीन था। और अब आप देखो आप ये समझो यार, जैसे कैमरा, अब मैं तो पकड़ना भूल ही गया था कि यहाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था यहाँ कैमरा पकड़ के कार चलाऊं। अब देखो ये जो लेडीज जा रही हैं सामने, तो आप देख सकते हो ये कितना इंक्लाइंड होगा, कितनी ऊपर ये दिख रही हैं। अब ये देखो ये जो वैन आई है सामने से, अब आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितनी चौड़ी रोड है। मुझे तो लग रहा है आंटी ने 6 फीट भी बोला तो झूठ बोला, चलो जी 6 फीट भी मान लेते हैं। उसके बाद जो साइड वाली जो जगहें थी ना, तो एक जगह तो बहुत गहरी नाली थी और दूसरी तरफ वो ऑलमोस्ट ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि नीचे जाने के लिए आपको कोई ऑप्शन मिला हो कि आप नीचे उतार लो कार, नहीं आपको यहीं से जाना पड़ेगा, बिल्कुल कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। यहां से भी कार पिक हो गई थी यार, बिल्कुल पीछे नहीं गई थी, यहां से भी आराम से कार ऊपर चलती चली गई थी मेरी। तो मैं तो फैन हो गया था यार कार का, सच में। इससे बेटर और आपको क्या ही चाहिए यार, एक ऑटोमेटिक कार। लोग बोलते हैं कि अंडर पावर्ड है, पावर नहीं है कार में, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी खासी पावर है, जितनी चलने के लिए चाहिए होती है किसी भी कार को उतनी पावर है, सफिशिएंट पावर है यार। ठीक है, हम लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस में तो कार लेके नहीं जानी है कि हम लोग ड्रैग करने वाले हैं वहाँ पे। आम तौर पे कार को जो चीज़ें कार में चाहिए होती हैं, जैसी उसकी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, उस हिसाब से कार अप टू द मार्क है। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस कार का ओनर हूँ इसलिए आपको ये बता रहा हूँ भाई, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सच है। अब ये वाली जो हमारी वीडियो, ये वापस आते हुए की वीडियो है यार, ये मैंने इसलिए यहाँ पे क्लिप डाली है कि बहुत लोग बोलते हैं कि इसका रात में लाइट्स का क्या थ्रो कैसा है, ठीक है नहीं है, नॉर्मली फॉग में कार कैसी चलती है, तो इसलिए मैंने ये वाली एक वीडियो इसमें ये भी डाली है। अब आप देखोगे ना बिल्कुल डेंस फॉग था। अब सामने वाली गाड़ी भी देखो वो हजार्ड लाइट ऑन करके चल रही है। वो हजार्ड लाइट ऑन करने के पीछे का रीजन ही ये था कि इतना ज्यादा डेंस फॉग था कि आप सामने वाली कार देख ही नहीं पाओगे, जो कि अभी आप देखोगे इसी क्लिप में आपको दिखेगा। ये करीब सिर्फ 1-1.5 मिनट की क्लिप थी जो मैंने जब की थी ये शूट, उसी के अंदर ऐसा आगे फॉग आया था, बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो हो गई थी। अब आप देखो वो आने वाला है, सीन भी आने वाला है। अब देखो वो ट्रक देखो सामने, अब देखना, आप विजिबिलिटी देखना कितनी विजिबिलिटी हो जाती है यहाँ पे। अब आप देखो
अब यहाँ पे जो मेरी स्पीड थी वो अच्छी खासी, मैं 70-80 मेंटेन कर रहा था। भाई साहब यहाँ से 30-40 से ऊपर कार ही नहीं गई। अब आप फॉग का हाल देखो, ये लोग बिल्कुल मेरे पास में हैं। अगर यहाँ पे ये नहीं होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता कार ड्राइव करना। बट यार एक चीज़ है, लोग बोलते हैं रेटिंग वेटिंग, हम कार ठोकने के लिए नहीं खरीदते। भाई जब आपको पता होता है ना आपकी कार 5 स्टार रेटेड है, उसकी रेटिंग सेफ्टी में 5 स्टार है, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है तू जहाँ बैठे ना वो सेफ जगह है और आराम से चलो टेंशन फ्री। अब ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं घर। यही भी बिल्कुल डेंस फॉग वाला एरिया था यार, तो ये भी है। तो ठीक है यार, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। सारी अपडेट्स आपको मेरी इंस्टा पे भी मिलने वाली हैं। और प्लीज़ यार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। सब लोगों को पता लगना चाहिए कैसा परफॉर्म करती है कार, क्योंकि देखो यार 3-4 लाख 5 लाख रुपए की चीज़ नहीं है, बहुत मतलब 11-12 10 साढ़े 10 11-12 लाख रुपए लोग खर्च करेंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए उनकी गाड़ी कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो दैट्स इट गाइस, स्टे सेफ। और प्लीज़ मैं तो कहूँगा अगर ऐसा फॉग है तो आप भी बाहर निकलना थोड़ा अवॉइड करो। अगर जैसा मेरी दिक्कत थी तो मुझे निकलना पड़ा। थैंक